So hello bachcha party, namaskar, adab, sat shri akal and game show. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ishq mohabbat with physics. आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने सुबह में ब्रह्मास्त्र का चैप्टर 4 to 7 यानी कि डे 2 का पूरा पैकेज देख लिया है, जहां पर हमने अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट करा दिए, कहां से एमसीक्यूज बन सकता है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वो देख करके ही आप ये वीडियो में आओगे तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर जाएगा. अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया हमें सिर्फ पास होना है, तो मैं कह रहा हूँ बाबू तू ब्रह्मास्त्र ही सिर्फ करके जा बेटा, आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. याद करके जा, सारी चीज़ों को लिख लिख करके पढ़. यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लाइव सेशन में समय बिताएंगे, आपका समय खराब होगा, आप सब चीज़ भूल जाएंगे. आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मैं जो है इतने सारे प्यारे प्यारे अमेजिंग सेशंस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते चला जा रहा हूँ. ये वीडियो हर तरह के विद्यार्थी देख सकते हैं. उन्होंने वो बच्चे जो हमसे चाणक्य 5.0 4.0 या कोई भी सीरीज देखी है या दबंग सीरीज देखी है, दोनों चैनल पर है, तो उनका एक आध बार रिवीजन हुआ ही है. तो अब किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं बच्चा, वो इस वीडियो के अंदर है. सो एक खूबसूरत सी नोटबुक लेकर के आ जाइए, पानी की बोतल लेकर के साथ में आ जाओ एंड जैसे से यहाँ क्वेश्चन दिखते जाए वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर जाएगा. वो बच्चे जो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन पहले कर चुके हैं उनके लिए भी ये वरदान है, और जो बच्चे पास होना चाहते हैं इतना क्वेश्चन तो जरूर समझ करके जाइए बेटा, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, ये आपके बाबा एसएसपी की गारंटी है बच्चा लोग. चलिए सो लेट्स बिगिन द क्लास. एंड आप स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप आउट कर लो, आपको आई बटन दिखेगा, वहीं पर ब्रह्मास्त्र के जो सारी सीरीज है बच्चा, जो चैप्टर 1 2 3 एंड देन सेकंड पार्ट गया है वो आपको मिल जाएगा. ये आपका टेलीग्राम का स्कैनर है, स्कैन कर लीजिए ताकि ये जैसे ही क्लास खत्म हो ये नोट्स हम वहाँ अपलोड कर रहे हैं, राइट. कल की भी क्लास की नोट्स और आज की भी क्लास की नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगी. एंड चलिए सेक्शन है. अच्छा एक और चीज खास बात, आपने कल का शाम वाला वीडियो देखा ही है, यही वाला पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला प्रेडिक्टेड. तो बच्चों हमने क्या किया है, मैंने आपके बड़े भाई बाबा एसएसपी ने पूरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अंदर झोंक दिया है कि अगर ये चैप्टर्स होंगे तो सीबीएसई का ये लेवल होगा. मैंने कोशिश पूरी की है बच्चा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर्स, यहाँ वहाँ जितने भी अच्छे सोर्सेस होते हैं ना, उन तमाम सोर्सेस का पूरा निचोड़ इन चैप्टर्स के अंदर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर डाला है. तो आपको दिखेगा केस स्टडी क्वेश्चन, आपको दिखेगा असर्शन रीजन, आपको दिखेगा एमसीक्यूज, 4 5 6 7 ये 4 चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपके सामने झलके आने वाली है. सो तैयार हो जाइए. आइए शुरुआत हमारे एमसीक्यू से ही है. पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चा, पढ़िए और प्रयास करिए, मैं तो यहाँ समझा ही रहा हूँ. चलो सवाल है, बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, its initial position is placed parallel to the direction of uniform magnetic field. MCQs को आप रट नहीं सकते बाबू लोग, समझ सकते हैं. अगर आपने हमारे ब्रह्मास्त्र की वीडियो देखी है ना, तो आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा, प्यार हो जाएगा, बाबा एसएसपी की गारंटी है. सुनते चले जाओ अच्छे से. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. अगर दोनों पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, बिकॉज क्वेश्चन में डिमांड टॉर्क का ही है. तो टॉर्क होता है m क्रॉस b यानी कि mb sin थीटा. सो बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, यू नो दैट sin 0 इज व्हाट, दैट इज 0. तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा, 0 होगा. और टॉर्क कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन याद करिए, आज सुबह में ही कराया ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो माय टॉर्क इज 0, दैट मींस फोर्स इज ऑब्वियसली 0. तो इसका आंसर क्या बना, यहाँ बोला है टॉर्क एंड फोर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 एंड देन 0 अगेन. क्लियर हुआ बच्चा. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ये क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर आप पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हो, पीवाईक्यूज भी समय निकाल करके देखिए, चैनल पर मौजूद है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये वाला बहुत बार पूछा गया है. यहाँ सवाल में ये कहता है बच्चा कि क्या इनमें से सही है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप ABC इज. अब ये 4 ऑप्शन दिया है, कभी करंट को डिक्रीज कर रहा है, कभी करंट को इंक्रीज कर रहा है, कभी करंट कांस्टेंट है. सी वाला ऑप्शन तो मैं पहले ही गलत कर दूंगा, क्योंकि अगर करंट यहाँ कांस्टेंट होगा ना बाबू, तो इसमें ईएमएफ आने की संभावना ही नहीं है. कैसे, आज सुबह में आप लोगों को पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ाया कि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ही तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ही तो ईएमएफ आएगा. तो ये ऑप्शन तो गलत है. अब बचता मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो डिक्रीज करूं या तो इंक्रीज करूं. मैं दोनों चेक करके देख लेता हूं. हम एक बार पहले ना यहाँ इंक्रीज करके समझते हैं. अगर हम करंट को इंक्रीज करें, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से चलने वाली करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे बाबू, तो पहली बात तो इस
करंट कैरिंग वायर की वजह से लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डॉट वाली बन रही है, मतलब कि आउटसाइड। सर आपको कैसे पता चला? फिर से देख लीजिए, सुबह में भी पढ़ाया था बच्चा ब्रह्मास्त्र सीरीज में। सुबह में इसलिए डाल देता हूं ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट पहले पक्का कर लो। यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप मेरे साथ इस तरीके से कर लीजिए एंड देन ऑब्जर्व योर 4 फिंगर्स। नाउ द 4 फिंगर्स इज कमिंग आउट ऑफ द पोर्ट। ढिचकियां, तो ये बाहर की तरफ है। व्हाट इज ढिचकियां? इट्स एनर्जी। बच्चा लोग बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। सारे बच्चे पास होंगे मेरे लाल बल गोपाल। तो ये आउटसाइड हो गया। अच्छा, अब अगर ये करंट बढ़ रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है ये आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेंजेस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, लेंज चाहते हैं कि जो चीज बढ़ती है उसको घटा दो। तो अगर इसमें से फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है तो सिस्टम चाहेगा फ्लक्स घटे, और फ्लक्स का घटाने का मतलब है इसमें से ऐसी करंट फ्लो कराओ जो क्रॉस वाली हो, क्योंकि ऑलरेडी डॉट था। हमें घटाना है, बढ़ाना होता तो मैं डॉट लेता। तो इसमें से मुझे कैसी करंट चाहिए? जो खुद क्रॉस हो। क्रॉस मतलब अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए मुझे अपनी 4 उंगलियों को अगर मैं ऐसे रखूं इस डायरेक्शन में, यानी करंट अगर ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज इस दिशा में, तो इससे करंट से बनती, इस वाली करंट से बनती मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी, जिससे ये क्रॉस ये डॉट मैग्नेटिक फ्लक्स को घटा देंगे और लेंज लॉ फुलफिल हो जाएगा। तो अगर मैंने करंट को इंक्रीज माना तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एबीसी। जरा देख लेते हैं। करंट इंक्रीजेस, नहीं पहला ऑप्शन गलत है। इंक्रीजेस अलोंग एसी भी गलत है, तो यही सही हो गया। अच्छा, मैंने इंक्रीज मान के किया तो ये हुआ। अब आप चाहें तो वीडियो को रोक करके डिक्रीज में सोचिए तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। आप डिक्रीज में भी सोच लो, आंसर मैच नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट को जी लोगे बाबू ना, तो आपके 13 एमसीक्यूज पूरे के पूरे सही होंगे। जितने भी आपके एमसीक्यूज 12 आएंगे, 13 14 15 16 तो आपका असर्शन रीजन है ना। एमसीक्यूज को रट नहीं सकते बेटा। और सिर्फ पास होने के लिए तो हम कल ही वीडियो बना दिए थे कि कैसे आपको पास होना है, राइट। जितना ज्यादा हो सके उतना डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है। 7 से 8 लाख विद्यार्थी, अब तक शायद 9 लाख विद्यार्थी देख चुके हैं। तो आप वो डेरिवेशन एटलीस्ट करके ही जाओ, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, अ कॉइल ऑफ एरिया। देखिए हमको एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एंगल भी हमको दे रखा है 30 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, ये आपका बी हो गया, वो आपका थीटा हो गया, इतना हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0, यानी ये मेरा इनिशियल वैल्यू है, ये मेरा फाइनल वैल्यू है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यही होता है। डेल्टा फाई क्या होता है? बी डॉट ए अपॉन डेल्टा टी। हमारा एरिया भी बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। और डॉट में हटेगा, डॉट हटाओगे तो फिर क्या आता है? कॉस 0 आ जाता है। नहीं, यहाँ एंगल देखो रखा है, इस्केप्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी बच्चों यहाँ पर कॉस 30 आएगा। तो कॉस 30 को भी बाहर ले लीजिए। अब हम एरिया को भी बाहर ले लिए, लेकिन बी जो होगा बी एफ माइनस में बी आई होगा। वाई? बिकॉज फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा टी हमारा कितना हो रहा है? ये देखो 10 पावर माइनस में 4 सेकेंड। क्या हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं? जी सर, अब हमें सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। नंबर ऑफ टन्स कितना दिया है भाई साहब? नंबर ऑफ टन्स वी डोंट हैव, इट्स ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। एरिया है हमारे पास 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सभी बच्चे याद रखेंगे। 10 पावर माइनस 4 गलती नहीं होनी चाहिए। फिर बी एफ माइनस बी आई, बी एफ, अच्छा आगे साइन ऑलरेडी माइनस होता है। फाइनल वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की? तो वो आपका 0 है। 0 माइनस ये करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस में ही आएगा। और बी आई कितना है? 10 पावर माइनस में 1 है। अपॉन में कितना हो गया बच्चा? और cos 30 भी है, cos 30 √3/2, और ये कितना हो गया? 10 पावर माइनस में 4। चलो वीडियो को रोको और यहाँ पर आंसर मैच करो सारे बच्चे। आया बच्चा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 5√3 वोल्टेज। आ गया समझ में? चलो तो देखो ऐसे ही हम रट नहीं सकते ना, एमसीक्यू को हम रट नहीं सकते बच्चा। इसीलिए जितना आपको कराया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको याद करते चले जाएं, समझते चले जाएं, रटे नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, सीबीएसई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछती है। अब आप बताइए ये सवाल में आप लोगों को कहाँ लगी? किताब के बाहर का है नहीं ना। टफ किसको लगेगा पेपर? जो ये पढ़ा ही नहीं है, जो ये समझा ही नहीं है। इसको समझे रहोगे तो एटलीस्ट आप कर पाओगे। पास होने के लिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को में फॉर्मूला भी लिखोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा 50 से 60 मार्क्स लेकर के आए। लास्ट से पढ़ने वाला विद्यार्थी भी ब्रह्मास्त्र सीरीज करके जाता है, बाबा एसएसपी को अच्छे मार्क्स लेके आता है बच्चों। बस पढ़ने की इंटेंशन आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड 600 टन्स।
देखो सेल्फ इंडक्टेंस आपको दे रखा है यानी L दे रखा है 108, 600 टन नंबर ऑफ टन्स है, 108 मिली हेनरी पहले है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टन्स विद द सेम लेंथ, द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी। अब आपको पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, नानू निन्नानू प्रतिस्थली फॉर्मूला याद आया? कुछ शॉर्ट्स में भी कई बार बताया। हम सब अपने नानू से बहुत लव करते हैं, राइट? नाना जी से कौन प्यार नहीं करता है, मैं तो बहुत करता, राइट? तो यहां से पकड़ लीजिए, ये जो है म्यू नॉट है, n इंटू एन, एन स्क्वायर है, a अपॉन में लेंथ l, दिस इज सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेसिकली l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चा? n स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से आप लिख सकते हैं L1 अपॉन L2, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट कट जाएगा, N1 का स्क्वायर अपॉन में N2 स्क्वायर। सो आई हैव टू फाइंड L2, L1 इज 108, N2 था कितना बच्चा? 500 टन्स, तो ये हुआ 500 गुणे 500, और N1 है आपका 600 गुणे 600, ठीक है ना? गलत किया क्या मैंने? नहीं, L1 इंटू N2 का स्क्वायर अपॉन दिस, ओके। तो ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, तो ये आपका आ गया 108 गुणे 25 बटे में 36। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। वीडियो को रोकिए और आंसर दीजिए। किससे काट सकते हैं? अब ये मैं सिखाऊं? नहीं ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक और सवाल। आगे बढ़ते हैं। आंसर देखिए क्या आ रहा है इसका, 75 मिली हेनरी। मिली मतलब कितना होता है? 10 पावर माइनस में 3 हेनरी। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रेजोनेंस, एट रेजोनेंस विच गलती से एडिटिंग हो गया है, एट रेजोनेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। कितना प्यारा सवाल है। अब ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही ना है, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो सवाल बन ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि भाई रेजोनेंस जब होता है तो हमारा जो एक्सेल होता है बाबू, वो एक्सी के बराबर होता है। करेक्ट है? फील इट, प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ। आपको लगेगा कि यार ये इंसान पहले क्यों नहीं मिला हमें। तो एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो व्हेन यू प्लेस एक्सेल इक्वल्स टू एक्सी, दिस इज गोइंग टू बी 0, योर जेड मस्ट बी इक्वल्स टू आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर। आर माने रेजिस्टेंस, ठीक ना? चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एन एसी वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज जो है ये दिया है, इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर R एंड एलिमेंट X। मतलब सीरीज में ना, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल है। सीरीज में R है और एक एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, L C R, R तो है ही, तो L और C हो सकता है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज, इसी को ध्यान से देखिए। यहां है बच्चों I बराबर I नॉट साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। हमारा लेक्चर आप देखते हो तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, CCL और IPL, याद आया? कमेंट करो, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग नहीं। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, और सेलिब्रिटी में क्रिकेट लीग होता है नहीं। कैपेसिटर में करंट लीड करता है। देखिए ना, करंट लीड ही तो कर रहा है, प्लस है, मतलब करंट पाई बाई 4 टाइम्स वोल्टेज से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस जो एलिमेंट है वो कैपेसिटर ही तो है ना? वो कैपेसिटर ही तो है। तो X इज ए कैपेसिटर। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट? आगे कुछ और भी बोल रहा है, कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही दिया है। अच्छा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ये क्या होता है? फाई, मतलब फेज डिफरेंस। अच्छा, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? याद करो, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, बट यहां तो एक्सएल है नहीं, तो ये हो गया आपका एक्सी अपॉन में आर। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 4 मतलब 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो ये आया एक्सी अपॉन में आर। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, इसका आंसर आ गया एक्सी इज इक्वल टू आर। बोल सिया बलरामचंद्र की जय। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल सीबीएसई पूछती है, और मेरा पूरा भरोसा है ना कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को जी रहे हैं ना बाबू, ला दीजिएगा मार्क्स। हमको पूरा भरोसा है, मेरा लाल बाल गोपाल निराश नहीं करेगा अपने बड़े भाई बाबा एसएसपी को। समय स्पेंड बहुत ज्यादा वाईटी पर मत करिए। हम अगेंस्ट नहीं बार बार कह रहे बच्चा कि लाइव सेशन बैड है या वो है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे कहां से होगा, है ना? हम भी चाहे तो 10-12 घंटे आकर के लाइव कर लें, खींच लें, वो कोई मतलब नहीं है, उसमें आपका समय जाएगा बच्चों। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। द इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब इम्पिडेंस क्या होता है? Z बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 2021-22 के टर्म 1, तब सीबीएसई ने टर्म 1 लॉन्च किया था, टर्म 2 लॉन्च किया था, क्या कहते हैं अपना
कोविड के बाद टर्म 1 टर्म 2 की, टर्म 1 में ये पेपर, टर्म 2 में फिर बाद में उसको फिर रोक दिया, तो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है बच्चों वो देखो, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई बराबर इतना दे रखा है, अ करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दे रखा है, फ्लोज थ्रू इट, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। अब देखिए एवरेज पावर, अब सर्किट कौन सा हमको वो पता चल जाए, देख के पता चल रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करंट लीड कर रहा है तो CCL कैपेसिटर, अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए पावर P बराबर VRMS IRMS, आज ही लेक्चर में सब सिखाया है मैंने। तो फाई 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो पावर जीरो। याद करो सुबह के लेक्चर में ही सिखाया था, सुबह 9 बजे की क्लास में सिखाया था कि नहीं सिखाया था, वॉटलेस करंट चलती है इसमें से, हाँ, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा बच्चा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज करेक्ट। हमारा सर्किट जो है बच्चों वो LCR है, माने इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है, घबराना मत, सवाल देखना। तो अब इनमें क्या बोल रहा है, क्या सही, तो अब ऑप्शन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, the impedance of the circuit first decreases and then increases. We cannot say anything from this data because impedance जो होता है वो directly R square plus XL minus XC का whole square है। तब ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर है, तो वह फ्रीक्वेंसी से इससे कोई लेना देना अभी नहीं पता चल रहा है। थोड़ा दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। इफ द नेट रिएक्टेंस नॉट नेक्स्ट, इफ द नेट, माफी चाहेंगे बच्चा, टीम में हमारे आपके प्यारे चहीते शुक्ला भैया, जिसे अब आप कहने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, हमारे चहीते एंड समझ लो कि जान है बाबा SSP की, सब कुछ वही करते हैं यार। आपको बताएं बच्चों, एक अच्छी बात बता देते हैं, जैसे ही फिजिक्स का एग्जाम खत्म होगा ना, शुक्ला जी ने इंतजार आप लोगों का खत्म कर दिया है बच्चा। इतना बेहतरीन मैथ्स उन्होंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए शूट करके रखा है ना, कि आपको मैथ्स से ना प्यार हो जाएगा। पूरे दिन बच्चों ये सारी चीज़ें करना, ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ाना, और उसके बाद रात को वो लड़का पूरा जागता है, 12 बजे से लेकर के रात के सुबह 5 बजे तक उसने वीडियो शूट किया है। आज की डेट में मैं आपको बता, आज 28 तारीख है, कल आपको ये वीडियो जा रही होगी, मतलब जब आप ये देख रहे हो, तो आप मैथ्स की चिंता छोड़ देना, वो बहुत अच्छे से करवाएगा आपको। मेरा स्टूडेंट है बच्चा, तो मुझे पूरा भरोसा है ना। तो आपके शुक्ला भैया रॉक करने वाले मैथ्स में, ज़रूर प्यार दीजिएगा। हम कहाँ आ गए, यहाँ आते हैं। तो हाँ, वही उसी से गलती से ही हुआ है बच्चा, तो उसके तरफ से हम जो है अपने हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें शुक्ला सर देखते हैं। अब शुक्ला जी मैं बोलूँ, मेरा शुक्ला बोलूँ, चुकला बोलूँ, बहुत प्यार करते हैं उससे हम लोग। तो इफ़ द नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC ऑफ सर्किट बिकम्स इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, देन द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। अब देखिए XL माइनस XC की जो वैल्यू है वो इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस है। अगर हम 10 देखें तो 10 होता है XL माइनस XC अपॉन में R, यही तो होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो 10 कितना हो जाएगा 1, तो फाई कितना हुआ 45 डिग्री, तो है तो ये बैच कर गया, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा आंसर है। आएगी नहीं समझ में, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल, अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, तो एक रॉड है जिसका लेंथ L है, and mass m is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B। तो ये है ना ऐसे लटकाया हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ओके। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग, अब इसमें जैसे ये है, ऐसे है, ये ऐसे लटकाया हुआ है और इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है आप लोगों की, चलो ऐसे मान लो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज, अब क्योंकि जब एक वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है सांप वाला, कुछ याद आया, ILB, बिल में रहता है सांप, नॉट दिल में, बिल में। और अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब कि ये रस्सी को मैं हटा दूं, तो इसके mg को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चा, ये वाला फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया, तो ये हो गया आपका mg। अब देखिए आपका पूछा है आप लोगों से द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, तो इसमें से कितनी करंट चल रही होगी, सो mg अपॉन में LB जितनी करंट चल रही होगी, mg अपॉन में LB जितनी करंट चल रही होगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो बच्चों, करंट कैरिंग वायर, आप जितना ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं ना बच्चा, तो आपको उतना ही आनंद आएगा पेपर सॉल्व करने में। बाबा SSP को याद करोगे 4 मार्च को। अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स
करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स होता है IL क्रॉस B, और ये फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा थीटा साइन 90 होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो इट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम। सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है तभी यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज B1। टर्म 1 का सवाल है आपके CBSE का ही। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, तो ये बनाया हमने रेडियस R, सेंटर पर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड वो आपका B1 है, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2R। रिंग के सेंटर पर यही फॉर्मूला होता है, पक्की बात है। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस एग्जैक्टली इक्वल्स टू R। मतलब पॉइंट सेंटर से एक्सिस पर जाइए कितनी दूरी पर, R जितनी दूरी पर, तब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ना बाबू, वो क्या लगेगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर, बिकॉज देयर इज नो नंबर ऑफ टर्न्स, आई एम एक्सक्लूडिंग कैपिटल N, अपॉन में 2 R स्क्वायर प्लस X, X इज अगेन योर R स्क्वायर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो ये बन गया म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद बच्चा ये हो गया आपका 2 R का स्क्वायर की पावर 3/2। देखो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इतना हुआ, इसको और सॉल्व किया, सो म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3/2। देखो ये 2 की पावर भी 3/2 होगा और R का क्यूब होगा। कुछ बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़े थे तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये कहाँ से आया भाई। अगर XY की स्क्वायर है तो आप X स्क्वायर Y स्क्वायर लिखोगे ना, तो वही चीज़ यहाँ भी तो है, 2R का क्यू 2R स्क्वायर का 3/2, सो इट्स लाइक 2 का पावर 3/2 एंड देन R की पावर 3/2। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, सो 1 + 3/2 कितना हुआ 5/2, और ये ऊपर वाले R स्क्वायर से काट दूँ, सो म्यू नॉट I अपॉन 2 की पावर 5/2 एंड देन R। समझ में आया कि नहीं? तो ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, द रेशियो ऑफ B1 to B2। चलो रेशियो ले लेते हैं, यहीं पर ले लूँ, आगे की स्लाइड पे कर लें, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो B1 आया आपका म्यू नॉट I अपॉन 2R और B2 आया आपका म्यू नॉट I अपॉन 2 पावर 5/2 एंड देन R। सही है बच्चा, 2 की पावर 5/2 एंड देन R। ओके, तो रेशियो लेंगे तो B1 अपॉन B2 म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू 2 की पावर 5/2 इंटू R अपॉन में म्यू नॉट एंड देन I। ये कट गया, ये R से R मर गया, तो 2 की पावर 5/2 -1, क्योंकि रेशियो में 2 ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा। सो 2 की पावर 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3/2। 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है ऐसे। कैसे सर? क्योंकि 1/2 और 1 को वापस ऐड करोगे तो 3/2 होगा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? वी ऑल नो, अगर नहीं पता है तो नो नहीं जानते हो तो वी शुड नो कि 2 की पावर हाफ, किसी की भी पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। सो द आंसर इज 2√2। चमका? ठीक है, तो 2√2 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इट इज गिवन, यस, ऑप्शन नंबर ए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन योर टर्म 1, जो कि आपके CBSE का ही पैटर्न रह चुका है। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहां से यू विल सी असर्शन एंड रीजन, आपके पेपर में होगा बच्चा। अगेन आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट, those students who have studied the concept very nicely, they can score like सारा का सारा in assertion and reason. Assertion and reason is totally dependent on the concept की clarity. रटे रहोगे तो प्रॉब्लम होगा। मैं डरा नहीं रहा बच्चा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और आप इस सिमिलैरिटी के साथ, जो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, सुबह वाला जो लेक्चर चलता है, तभी आप बना पाएंगे। अब देखिए असर्शन, सेंसिटिविटी तुरंत दिमाग में चलना चाहिए। आज पढ़े हैं सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए। यहीं पर बना देता हूं, लिख देता हूं। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था NAB अपॉन में K, R से मल्टीप्लाई करूंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग अ सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल एज द कोर इनसाइड द कॉइल। डायग्राम याद करो, ऐसा था कुछ डायग्राम, है कि नहीं? तो अगर हम कह रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, आंसर है हाँ। अगर हम कोई सॉफ्ट क्या बोलता है, सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे यार तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से यहां पर है,
और मैग्नेटिक मटेरियल रखने से मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा भाई, फ्लक्स बढ़ेगा तो फाई बाई आई तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, फाई बाई आई बढ़ गया तो सेंसिटिविटी बढ़ गई, मतलब असर्शन इज वेरी ट्रू, असर्शन राइट है। रीजन, सॉफ्ट आयरन हैज हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। अभी कितना पुचकू रॉन्ग स्टेटमेंट दिया यार, सॉफ्ट आयरन बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, वो तो फेरोमैग्नेटिक है, दैट इज इजिली मैग्नेटाइज्ड, मतलब कि दैट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड, वो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, तो असर्शन तो रॉन्ग हुआ, तो सॉरी रीजन रॉन्ग हुआ, असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, आंसर सी ही होता है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय अ मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है कंडक्टर के अंदर मूव करके, मतलब कंडक्टर को मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो बात तो सही हो गई ना, बिल्कुल सही है। कैसे, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पर मैं कंडक्टर लेके आया, जैसे एक प्लेट है, अब मैं इस प्लेट को इसके अंदर लेके आ रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ, तो उसकी एरिया सॉरी फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना, जितना नजदीक आएगा जितना दूर जाएगा फ्लक्स चेंज होगा। इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स वी ऑल नो दैट देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, सो असर्शन इज नाइस, असर्शन इज राइट, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आ ही जाता है, तो रीजन भी सही है, रीजन अपने आप में सही है, बट बच्चा ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में कंडक्टर को मूव करने से ईएमएफ आ गया, बट कंडक्टर को मूव करने से फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी चर्चा यहां पर रीजन में नहीं किया है, तो दोनों ही सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, when the frequency of an AC source in an LCR circuit equals to the resonant frequency, the reactance of the circuit is zero। गलत हो गया ना, रिएक्टेंस कहाँ जीरो होता है यार, रिएक्टेंस थोड़ी जीरो होता है, फिर से पढ़ो, when the frequency of AC source is equal to the resonant frequency, यार आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो FR हो गई, तो रिएक्टेंस आपका XL बराबर XC होता है, इट इज नॉट जीरो, तो असर्शन ही गलत है माई बाप। द नेट करंट इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज जीरो, गलत, करंट क्यों जीरो होता है, पावर जीरो होता है, याद करिए पावर फैक्टर 590 आज ही सिखाया, अभी इसी क्लास में सिखाया, हाँ, तो ये आपका रीजन भी जो है गलत है, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। टू कन्वर्ट, यहाँ पर क्वेश्चन जो है शुक्ला जी ने पहले ही लिख दिया कि नहीं ही रहा, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, व्हिच इज राइट। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस व्हिच इज नोन एज शंट। शंट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज वेरी लेस देन द गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जितना भी होता है शंट जो बच्चा उससे भी छोटा होता है, तो असर्शन सही है। रीजन, द स्मॉल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, गलत हो गया। कहानी याद करिए बच्चा, अगर गैल्वेनोमीटर से भी छोटा रेजिस्टेंस है शंट, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस शंट से भी छोटा होता है, इसीलिए हम लोगों को शंट यूज करना पड़ता है, तो असर्शन सही है बट रीजन जो है गलत है, ऑप्शन सी आप पहले ही देख चुके थे। ओके, सो लेट्स एंटर इनटू द सेक्शन सी, जहां पर 2 मार्क्स के सवाल होते हैं और मैं आपके सामने रखता हूं कि 2-2 मार्क्स के सवाल कैसे हो सकते हैं। हमने डेरिवेशन सीख लिया है, हमारा ज्यादा फोकस होगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप वो एमसीक्यू के पैटर्न से बच्चों अभी तक अंदाजा लगा चुके हो कि किस तरह का क्वेश्चन सचिन सर करवा रहे हैं, आपके बाबा एसएसपी करवा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। ऐसे सवालों में अधिकांशतः बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है और ये कौन सा हिस्सा है, मतलब अपने को तो पता है कि सर्कुलर लूप का प्लेन ऐसे है, अगर मैं ऐसे करता तो सबको पता है यार ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, इसी को हम ऐसे रख दें, ऐसे इसी को हम ऐसे कर दें तो ये लेफ्ट साइड था और ये राइट साइड है, मतलब अब देखो ये ऐसे था ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो लेफ्ट साइड बाहर आ गया, तो ये आउटसाइड है। जो पहले नंबर पर दिखता है ना ऐसे, जो पहले नंबर पर दिखता है वो आउटसाइड होता है और ये आपका इनसाइड होता है, समझ में आया कि नहीं। तो लेफ्ट वाला जो है, इसको देखिए, लेफ्ट वाला जो है ऐसे है, बाहर आ गया, राइट वाला बोर्ड के अंदर चला गया, तो ये कुछ ऐसा ही है बच्चा, इसी तरीके से ही है ना। ठीक, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है ए बी और ये सिंबल है और बोलता है कैपेसिटर की पोलैरिटी को डिस्क्राइब करिए। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ सवाल है और सीबीएसई में भी आ चुका है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। तो अगर हम यहाँ पर लेकर के जाते हैं
मैंने आपको पढ़ाया लेंजेस लॉ में, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, अपोज करेगा बेसिकली। तो अगर ये एन बन के यहाँ आ रहा है तो इसमें से एक ऐसी करंट फ्लो होगी जो इसी एन का अपोज करेगी, और एन का अपोज करने के लिए एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर एन ही इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे। अब देखिए बच्चा, ऐसा हो गया है ये, ठीक है, ये कोईल ऐसा ही है, थोड़ा मोटा दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो अगर ये ऐसा हो गया, अब यहाँ एन है, तो इसमें से कैसी, इस रिंग में से, ये रिंग है एक तरीके से बेसिकली, इस रिंग में से कैसी करंट फ्लो कराऊं जिससे इधर नॉर्थ हो। तरीका क्या है, दो तरह का करंट आप चला सकते हो, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे, या तो एक ऐसे, मतलब कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अगर मुझे थंब इस तरफ करना है तभी नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, नॉर्थ का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक आउटफील्ड डायरेक्शन होता है। सो आई हैव टू इनिशिएट द करंट इन दिस वे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो ये देखिए, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ऐसे करंट चल रही है ना, ठीक है। अगर यहां से आप देखिए साउथ आ रहा है तो भी ये एक ही तरफ का सोच लेंगे तो भी होगा, तो इधर साउथ हो जाएगा। अच्छा, इधर साउथ हो गया तो भी वही है, करंट वैसा ही है, करंट वैसा ही है ना, क्योंकि थंब इधर है, करंट ऐसे होगा तो इधर साउथ होगा। एम आई करेक्ट? राइट। अब यहां पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, करंट ऐसे चल रहा है तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अरे भाई साहब, वो बैटरी थोड़ी है, वो कैपेसिटर है। अगर किसी कैपेसिटर को आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो ऐसे, तो बैटरी हमेशा डोमिनेट करती है, उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे पतिदेव के ऊपर मेहरारू का ज़्यादा आतंक होता है, वो कहेंगे दिन है तो दिन, पतिदेव बोलेंगे दिन। सर आप अपनी आप बीती बता रहे हो क्या? नहीं बच्चा, हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है, जीवन में सब ठीक है। लेकिन हाँ, कैपेसिटर के साथ अगर किसी बैटरी को जोड़ते हैं तो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो करंट ऐसे थोड़ी चल रहा है, करंट तो बैटरी को देख के चलता है। इसका मतलब है करंटवा ऐसे जरूर चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो ये प्लस था और ये माइनस है। इसका मतलब है A इज पॉजिटिव वाइल B इज नेगेटिव। पोलैरिटी A की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और B की क्या हो जाएगी बच्चा? नेगेटिव। यस, पोलैरिटी ऑफ प्लेट A विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। चलिए अगला सवाल देखिए 2 मार्क्स में। अब यहां पर ना ग्राफ बनाया हुआ है, ये है फ्लक्स का और ये है आपका I का, यानी कि ये वैल्यू फाई है और ये वैल्यू I है, राइट। आपसे पहला सवाल बोलता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट। बच्चा चाहे M हो चाहे L हो, दोनों के फॉर्मूले में फाई अपॉन में I आता है। तो अगर मुझे M चाहिए तो मैं फाई निकाल लूंगा, ये रहा, इस पे 6 है और इस पे कितना है बच्चा? 4 है। तो मेरा जो डेल्टा फाई हुआ 15 में से 10 गया, और जो समय है 6 में से 4 गया, 5/2 यानी कि 2.5। तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया 2.5, क्योंकि M बराबर फाई अपॉन I होता है। Second, the rate of change of current di1 by dt that will induces an EMF 100 voltage in coil C2। क्योंकि 2 कॉइल है तो कॉन्सेप्ट तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हुआ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो EMF होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हमको di1 by dt चाहिए, मतलब E2 अपॉन M21। अब इंड्यूस्ड EMF 100 वोल्टेज दे रखा है म्यूचुअल वाला, और M तो कांस्टेंट है 2.5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 40। तो दूसरे का आंसर कितना हो गया? 40। आएगी नहीं समझ में? अब देखिए ये किताब में नहीं है, बट किताब में कॉन्सेप्ट है। CBSE आपसे कॉन्सेप्ट चाहती है। अब किताब में ये ग्राफ भी नहीं है तो आप मार युद्ध करोगे कि CBSE आउट ऑफ सिलेबस पूछती है? नहीं भाई, CBSE सिर्फ बेसिक पूछती है बच्चा, एप्लीकेशन पूछती है। ये पता चल गया कि ये फाई है, ये I है, तो अगर मैं डेल्टा फाई, जैसे ये मेरा स्लोप होता है, इसी को स्लोप भी कहते हैं, सिखाया हूँ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। तो ये मेरा डेल्टा फाई, ये मेरा डेल्टा I, और अगर मैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा I करूंगा तो यही तो मेरा M होता है। इजी है ना? ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, इंडक्टर 0.4 हेनरी का है और कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड का है, रजिस्टर इतना है, कनेक्टेड है सीरीज में, वोल्टेज इतना दे रखा है। ये है आपका ओमेगा T प्लस फाई। पहला सवाल बोलता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है? इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, सर बहुत बड़ा कैलकुलेशन पूछता है। देखो नहीं पूछा है, इसको इक्वेशन 1 कर दो। क्या आपके पास R है? जी हाँ है। क्या आपके पास XL है? नहीं, निकाल लो। XL होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा कितना है? 1000। L कितना है जरा देखिए? 0.4। तो इसको ऐसे लिख लो, 4/10। ये कट गया तो ये आपका आ गया 400 ओम। अच्छा, XC
XC होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा कितना, ओमेगा था आपका 1000 और C कितना 10 माइक्रोफेराड। माइक्रो समझते हैं 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया कि नहीं। 10⁻6 ऊपर ना चला गया, माइनस तो ऊपर जाएगा तो 10⁻6 होगा। काट दीजिए, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 काट दीजिए। ये भाई साहब देखिए कितना आसान है, आपको बेसिक आना चाहिए सिर्फ बच्चा, हम इसीलिए आपको पूरा सॉल्यूशन समझा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पटक दीजिए, R कितना था बेटा, R था तुम्हारा 400, तो 400 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, 1 2 3 4, और ये देखो 400 में से 100 जाएगा तो 300, और 3 त्रिका कितना हो गया जी 9, तो 1 2 3 4। अब 16 9 कितना हो गया 25, कितना जी 16 9 25 9 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये 25 बाहर जाएगा तो 5, और ये आपका हो गया 100 यानी कि 5000। कैसे किए सर, 1 2 3 4 था तो 2 जीरो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ना, 100 × 100 का तो 100 हो गया, और 25 5 का था तो 5000 ओम इज द आंसर ऑफ Z। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर कैलकुलेशन बन जाता है। पीक वैल्यू ऑफ करंट, अब आप ये ट्राई करें, वीडियो को रोके चलिए, कमेंट करिए। अगर आप सच्चे विद्यार्थी हैं, बाबा SSP के ट्रू बच्चा पार्टी हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो के इतने क्लिप को कि आप राजा बाबू हैं, बाबा SSP के बच्चा पार्टी, क्लिप को काट के इंस्टाग्राम पर जरूर चिपकाइएगा, सचिन सर फिजिक्स, ठीक है। चलिए, चल मेरा बच्चा, पिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो मैक्सिमम इज इक्वल टू VM/Z। I बराबर V/R, तो VM हमारा कितना है, ये रहा 40, V बराबर VM ही होता है 40, और Z कितना है बच्चा, तो Z है आपका 5000। ये कट गया तो 4 के बटे में 500, और काटना है 2 से काटो 250 काट दो, और काटना है तो 1 के बटे में 125 एम्पियर हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम। एमीटर यानी कि एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर ही को ही बोलते हैं, तो ये उसका रेजिस्टेंस दे दिया, देखिए बराबर, कैन मेजर अ करंट अप टू 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर तक करंट को माप सकता है, जितना माप सकता है उसी को हम गैल्वेनोमीटर वाला करंट कहते हैं। इस लाइन को अच्छे से याद करिए, ये आपका न्यूमेरिकल आपके पेपर में हो सकता है बच्चा, न्यूमेरिकल ढंग से करोगे तो 70 में से 70 आएंगे, थ्योरी तो इतना अच्छा से करा दिया, पास ही होने वाले हैं आप। हाँ, तो आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना, और जितना करंट वो माप सकता है बच्चा वो आपका होता है Ig। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एमीटर टू मेजर अ करंट इतना, मतलब इतना करंट मापना चाहता है वो, तो I बराबर आपका 5 माइक्रो एम्पियर हुआ, ठीक है। अब शंट का फॉर्मूला क्या है, तो Ig इंटू G अपॉन में I माइनस में Ig। बोलो Ig कितना 1, G कितना 0.8, 8/10 कर दो, साधारण हो जाएगा। I माइनस Ig तो कितना था बच्चा, 5 एम्पियर है, नॉट माइक्रो एम्पियर। हाँ, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2/10 यानी कि 0.2 ओम जितना शंट आपको लगाना चाहिए। आइए, अ स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया, हमको देखो एरिया दे रखा है। जब न्यूमेरिकल आए पेपर में, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं उन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े, तो एटलीस्ट डेटा तो आपको पता है ना, तो ऐसे डेटा लिखिए। चलिए, हमको पता चल गया एरिया, फिर 200 टर्न्स मतलब N। अच्छा, फिर सर उसके बाद 5 एम्पियर की करंट चल रही है उसमें से। अच्छा सर, I बराबर 5 एम्पियर। इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, ओके, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये देखिए, ये कॉइल का प्लेन हुआ, वापस ऐसे होता है बट मैं इसको ऐसे रखा हूं, परपेंडिकुलर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, राइट। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल, इसके ऊपर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब इसका प्लेन जो है बच्चा, मतलब ये ऐसे है, तो इसका प्लेन यहां पर 60 डिग्री, मतलब ये कॉइल को थोड़ा ऐसे बनाइएगा, ये ऐसे, और ये आपका है, ये आपका 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अरे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा जी, जब एक प्लेन कॉइल होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये तो डेरिवेशन ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, M क्रॉस B, MB साइन 60 M के जगह निया, उड़ीसा में कहते हैं निया,
नंबर ऑफ टन्स करंट एंड एरिया नहीं लगा दोगे मतलब आग लगा देंगे। एंड देन वी हैव बी sin 60√3/2। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज। मैं अब नहीं कराऊंगा बच्चा, ये आप बिल्कुल करें। आए कि नहीं? कितना आसान है। डेटा लिख करके फॉर्मूला भी लिख देंगे भाई साहब तो बहुत है। आप खुद बताइए क्या डेटा लिख करके फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ये वो बच्चों को याद आ जाएगा जिन्होंने हमारे फॉर्मूले वाली वीडियो को देखी है। चार्ट जाओ बच्चा आइसक्रीम की तरह, और डेरिवेशन चार्ट जाओ पूरा फुल डेरिवेशन, कमेंट में पिन है दोनों ही वीडियो। अच्छा एक और चीज पूछा है, इन विच ओरिएंटेशन विल द कॉइल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको बताए थे स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा जीरो, मतलब कि कॉइल का एक्सेस और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि क्या हो गया, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बातें क्लियर? ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एंट्री मारेंगे चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठा, सातवां चैप्टर। पांचवा चैप्टर से देखो या तो एमसीक्यू आता है या एक टॉपिक आ जाता है 3 मार्क्स का, तो हमने उसी हिसाब से जो है आपके सामने यहाँ पर पेपर रखा है। अब हम 3 मार्क्स के सवाल देखते हैं कैसे हो सकते हैं। डेफिनेटली चैप्टर नंबर 5 से ये टॉपिक 3 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, और बड़ा ही सरल सा टॉपिक है। स्टेट गाउस लॉस फॉर मैग्नेटिज्म। गाउस का नियम बताना है मैग्नेटिज्म के लिए। तो जब ये 3 मार्क्स में आए तो सबसे पहले तो आप ये मैग्नेट बनाइए। हम जब ये बनाते हैं हमको सेव जैसा लगता है ये। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड बना दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज बनाइए, ये ऐसे क्लोज लूप बना दीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोज लूप, गाउसन क्लोज लूप। अब यार इस क्लोज गाउसन लूप के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रुक नहीं रही है, तो आप लिखेंगे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। पहले नहीं लिखना, आप लिखोगे as shown in the figure we have taken a rectangular bar magnet and we can see the diagram of magnetic field lines. If we take a closed loop which is given in the diagram, then we can see that no such magnetic field lines are existing in that closed loop. मतलब closed loop में magnetic field line exist नहीं कर रहा। Why? Because magnetic field line को closed loop बनाना होता है, जितना वो आता है उतना ही चला जाता है। क्लियर है पॉइंट? ओके ठीक है। तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं कि सिग्मा के ओपन एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ इसलिए नहीं कर सकते बच्चा क्योंकि यहाँ वहां चार्ज था, चार्ज रुकता था, यहाँ चार्ज तो है ही नहीं ना, तो ये रुकेगा ही नहीं, तो सीधा चला जाएगा। इसलिए आप लिखेंगे कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप इसको ऐसे लिखिएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आएगी नहीं समझ में, है ना? ठीक है चलो नेक्स्ट ये सवाल देखिए, अ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू एम एन। अब सवाल देखिए घबरा जाते हैं बच्चे, घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू एम एन एक रेक्टेंगुलर लूप है विथ मूवेबल आर्म पी क्यू। तो ये जो आर्म है पी क्यू मूव कर सकता है वी वेलोसिटी से। इसका लेंथ दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट मीन्स आई कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस हम दे सकते हैं बच्चा 2 ओम, ठीक। is placed in a magnetic field 0.1 Tesla. Okay. Acting perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure, you can see that the magnetic field line is perpendicular, which is going inside. The resistance of the arm PMN, NP and MQ are negligible. Calculate the EMF induced in the arm PQ. बहुत ही सिंपल है बच्चा, जब भी कोई भुजा आर्म ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो इसका सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज BVL. B is your magnetic field. So all the data are there. 10 velocity is what that is. Do we have that velocity? I think it should be given यार, बिना उसके तो कर ही नहीं सकते ना। Velocity must be there. Okay. Length तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 अपॉन में 100। हम कह रहे थे ना दीना बच्चे, तो हम उधर देख रहे हैं, ससुरा यहाँ पर है 20, तो ये जो है आपका 20 मीटर पड़ा है। भाई कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए ऐसा सवाल आपके 3 मार्क्स में आता है। अब 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा पहले वाले के आंसर में, और दूसरा वाला है करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द आर्म PQ इज मूव्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। करंट भी चाहिए, तो I बराबर क्या होता है? I बराबर E अपॉन में R। आपके पास रेजिस्टेंस है, जी हाँ रेजिस्टेंस है, और E आपने निकाल लिया, BVL अपॉन में R हो गया। सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है आप लोगों का, ठीक। ये देखिए, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग फ्रेम, जैसा कि आप देख सकते हैं PMNO
ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लेस्ड पार्शियली इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। पार्शियली मतलब ये आधा रखा हुआ है, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे खत्म हो रही है, ध्यान से, हाँ आधा रखा हुआ है। एंड मूव्ड विद वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। v वेलोसिटी से ये ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ इसमें आएगा बिकॉज ये v वेलोसिटी से चल रहा है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ON। ON भुजा पर कितना फोर्स लगेगा, पहले समझिए कि जब ये v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर चल रहा है तो ईएमएफ हुआ BVL। Because of this EMF, there will be a current in this arm. I is equal to E upon R. So BVL upon R. Now there is a concept of chapter number 4 as well. अगर कोई भी वायर जिसमें से करंट चलने लग जाए बच्चा और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, देखिए क्रॉस 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 में है, so there is always a सांप कहाँ रहता है, बिल में, so there will be a force F is equal to IL and then B, obviously IL cross B लूंगा sin 90, that is going to be your 1, so BLB upon में R into LB, so ये हो गया आपका B square L square V upon में R, this is your force। पिप पिप, मजा आ रहा है बच्चा लोग, फोर्स निकल गया, ठीक है। सेकेंड, पावर रिक्वायर्ड टू मूव द फ्रेम टू गेट स्टेडी ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द आर्म्स MN एंड PO। कितना पावर इंड्यूस्ड होगा, आप देखिए फोर्स है ना, तो एक्चुअल में जो पावर होता है F इंटू V होता है, तो बस भाई साहब सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला है V अपॉन में R इंटू V। अब बच्चों को डर इसलिए लगता है, उनको यही नहीं पता चलता है कि फॉर्मूला लगाएं कहाँ पर, कब लगाएं, इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट सुबह की क्लास में देखे होंगे तो ये सब सवाल आपके लिए आसान है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट I बराबर इतना passes through a series combination of resistor of 30 ohm and inductor इतना। सारा डेटा हमें दे रखा है, ये आपका मैक्सिमम करंट है, ये आपका ओमेगा है बच्चा, और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका L है। टेकिंग रूट टू 1.4 कहता है, पहला सवाल पूछता है RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द इंडक्टर। देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस ये होगा IRMS इंटू R, और इंडक्टर के अक्रॉस ये होगा IRMS इंटू XL, क्योंकि V बराबर IR होता है। अब मेन टास्क है हमें IRMS निकालना, तो अब IRMS कैसे निकालेंगे, सो IRMS इज इक्वल टू I मैक्सिमम अपॉन में रूट टू, यही होता है। I मैक्सिमम हमारे पास है क्या, जी हाँ है, बट ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। IRMS यानी कि ये हो जाएगा VRMS अपॉन में Z। VRMS कितना हुआ, VRMS आपका हो गया VM अपॉन में रूट टू, यही होगा, ठीक है। VM अपॉन में रूट टू हो जाएगा। VM हमारे पास है क्या, VM रियली सॉरी बच्चा, ये इक्वेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमें लगा कि हम कुछ गलत जा रहे हैं। देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, क्लियर है ना। तो अगर I बराबर, हाँ तो जब ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक जन डिस्टर्ब कर दिए, जब इक्वेशन दिया हुआ है तो इसकी सीधा सीधा कंपैरिजन कर लीजिए ना, ये I0 हुआ, ये आपका ओमेगा हुआ, तो IRMS इज इक्वल टू सीधा सीधा मैक्सिमम अपॉन में रूट टू। यार मैक्सिमम हमारे पास है 14 और रूट टू यानी कि 1.4, ये तो दिया ही था, तो कितना हो गया, पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 आ गया, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा ना, तो 10 आ जाएगा, तो अब ये मिल गया। तो हमारा ये जो आंसर है वो हो गया VR इज इक्वल टू IRMS, एंड IRMS इज व्हाट, IRMS इज इक्वल टू दैट इज 10 इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है बच्चा, 30, तो कितना आ गया 300 वोल्टेज। समझ में आया कि नहीं। अब हमको ये चाहिए, तो इसमें IRMS हमारे पास फिर से है लेकिन XL नहीं है, तो XL साइड में निकाल लो। देखो पूरा फॉर्मूले का खेल है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा कितना है बच्चा, ये रहा ओमेगा T, तो 100 पाई, और L कितना है, तो 2/5 एंड देन पाई। देखो क्या कटा, पाई से पाई मर गया, 5 से काटोगे तो 20 दूनी कितना हो गया 40, रख दो यहाँ पे, तो 40 इंटू 10 यानी कि कितना आ गया 400 ओम, ओम नहीं सॉरी वोल्टेज। समझ में आया, सवाल आसान है, सिर्फ हमें अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए बच्चा,
सो टू लॉन्ग, देखो अब ये है ना साधारण सा डेरिवेशन है। आप देखिए हमने डेरिवेशन रखा हुआ है जानबूझ करके ताकि आपको बता सके कि डेरिवेशन कैसे घुमाता है ये डेरिवेशन ही है। क्या बोल रहा है, दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरी द करंट I1 एंड I2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। अरे भाई तो दो करंट कैरिंग वायर है, याद आया कि नहीं थियरी? हाँ, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, d है। इफ द करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन शो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन वन प्रोड्यूसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द अदर। कर दो डेरिवेशन। बिकॉज ऑफ दिस द मैग्नेटिक फील्ड, है ना डेरिवेशन तो सुबह सुबह ही करके आए हो, 2 पाई d, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द वायर 1, this gets the force F is equal to according to the formula I2L into B. So I2L as it is, B आपका हो गया म्यू नॉट, इसमें से हम I1 कर रहे हैं तो अपॉन में 2 पाई बाई D। तो ये हो गया बच्चा फोर्स अपॉन में लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। इसी को कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। बता दिया आपने। अब इसमें एक और चीज पूछा, 1.5 मार्क्स यहाँ मिल गया 1.5। अब आगे क्या बोलता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। ये बहुत अच्छा सवाल है, 1 एम्पियर डिफाइन करो। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करना है, मतलब कि करंट को मुझे 1 एम्पियर करना है, तो देखो फोर्स कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लेना है। ये इसको आप कितना ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए। और जिस वायर पर हमको फोर्स फाइंड करना है उसको भी आप 1 मीटर ले लो, यानी लेंथ भी आपका 1 मीटर हो गया। ध्यान से सुनना, कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई 10⁻⁻⁷। नीचे वाले 2 पाई से कटेगा तो कितना हुआ, 4 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, 2 इंटू 10⁻⁷। मतलब अगर फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हुआ, कब, जब दो वायर के बीच में गैप 1 मीटर है और एक वायर का लेंथ 1 मीटर है, तो उनके बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स इतना हो जाए तो करंट किसी भी वायर में से जो चल रही है वो 1 एम्पियर के बराबर है। रटना मत, देखो लिखा ऐसे है, देखिए ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इज said to be 1 ampere if they exert a force इतना। So if the gap between them is 1 meter, if they exert a force is exactly equals to इतना, then it is said to be the 1 ampere current. That's it. आसान है, ठीक। चलो आगे बढ़ता है। अगला सवाल देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। अरे यार, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला phi अपॉन I इज इक्वल टू NAB अपॉन में K। अब आप यहाँ दुनिया भर का बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट, है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। दूसरा, अ गैल्वेनोमीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन और करंट IG, a resistance R1 is required to convert it into a voltmeter of 1 voltage and a resistance to convert it into a voltmeter of range 0 to 2 voltage. Find the resistance of the galvanometer. ये 2023 का सवाल है। देखिए बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो अब ये बात कर रहा है किसकी, वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर का जरा डायग्राम याद करो, कुछ इस तरीके से था, ये गैल्वेनोमीटर था और ये था आपका रेजिस्टेंस, बराबर। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, इसमें से चलने वाली करंट इतनी है, करेक्ट, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मतलब वोल्टेज का क्या लिखेंगे, तो V बराबर IR होता है। तो वी विल राइट I इंटू G प्लस में R1। पहले जो वोल्टेज है, अगर मैं R1 रेजिस्टेंस लगाता हूं तो वो 0 से 1 वोल्टेज है, दैट मीन्स यहां हो गया 1 बराबर, और करंट कुछ बोल रहा है, नहीं करंट नहीं बोल रहा है कुछ भी, तो हम इसे एज इट इज रखते हैं, गैल्वेनोमीटर से उतना ही करंट चलेगा, G प्लस R1। इन द वेरी सेम वे, अगर हमारा करंट रेजिस्टेंस R2 हो जाए तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेंज है वो 2 वोल्टेज का आ रहा है, 2 वोल्टेज का आ रहा है, करंट आपकी इतनी ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इज इक्वल टू I एंड देन G प्लस में R2। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, सो 1/2 इज इक्वल टू I से I मर जाएगा, G प्लस R1 अपॉन G प्लस R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, G प्लस R2 इज इक्वल टू 2G प्लस में 2R1। तो आपसे पूछा क्या, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, G को हम यहाँ लेके चले जाते हैं, तो ये आपका हुआ 2G माइनस G यानी कि G, और R2 माइनस में 2R1। गॉट द पॉइंट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको प्लीज अच्छे से मेमोरी कार्ड के अंदर घुसा लो,
ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो। एंड बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से जो विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन ब्रह्मास्त्र के साथ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाइए अलॉन्ग विद एनसीईआरटी बुक बैक एक्सरसाइज, जो मैंने कल के वीडियो में कहा है। एनसीईआरटी के कौन कौन से एग्जांपल्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं वो करना ही चाहिए, मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, कमेंट में पिन है, जरूर चेकआउट कर लेना। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तरीकों से हम जो है एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके हम बढ़ा सकते हैं, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ये आपको आज सुबह की क्लास में ही करवाया गया था, तो एक तरीके से होमवर्क है। पक्का यहाँ तक पहुंचे हो जो बच्चे, ईमानदारी से कमेंट कर देना। सुबह में किए तो फिर अभी इसे करने का क्या मतलब, थियरी है। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें शंट लगाना पड़ेगा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस में आई जी। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस, यानी कि कैपिटल जी आपको दे रखा है, बिल्कुल न्यूमेरिकल है तो कराता हूँ। शोज इट्स फुल डिफ्लेक्शन ऑफ अ करंट 4 मिली एम्पियर, यानी जब फुल डिफ्लेक्शन बोल देना तो वो आई जी की ही वैल्यू दे रखा है। कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 6 एम्पियर, यानी कि आई बराबर 6 एम्पियर के रेंज में कन्वर्ट करने के लिए आपको शंट कितना लगाना पड़ेगा। तो शंट का फॉर्मूला है आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस में आई जी। करेक्ट बच्चा। सो हमारे पास आई जी कितना है बेटा, 4 मिली एम्पियर। कैपिटल जी कितना है बच्चा, कैपिटल जी इज 15 ओम, यू कैन सी दैट 15। आई कितना है बाबू, 6 माइनस 4 मिली एम्पियर 10 पावर माइनस 3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। 15 चौके कितना हो गया, 60 गुणे 10 की घाते माइनस में 3 और बटे में 6 में से ये कैसे घटाएंगे यही सबसे बड़ा सवाल होता है। कैन आई राइट 4 के बटे में 1000, सो दिस विल बिकम 0.004। इसको मैं 0 ही मान लूँ, अरे 0.004 बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये आएगा 5.99 समथिंग, लगभग 6 के बराबर है। तो ये हो गया 60 बटे में 6 गुणे 10 की घात माइनस 3, अप्रोक्सीमेट ये 6 के बराबर ही है। तो ये काटा तो 10 आया, 10 की घात माइनस 2 यानी 0.01, 1/100 मतलब 0.01। क्या करंट, ये क्या निकाला, शंट निकाला ना, तो ओम। आया समझ में, ठीक है बच्चा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 0.01। अब सेक्शन डी, केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन में टॉपिक अच्छा हो तो हम आराम से कर सकते हैं। डेरिवेशन से करके हम सेकंड पार्ट जो 10 मार्क्स का होता है और 6 18 मार्क्स का होता है, वहां से लहा सकते हैं अपने मार्क्स को। बुझाया। अब आइए सेक्शन डी में भी आपको चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, ज्यादातर ये एमसीक्यू ही होता है। तो इस तरीके से आपको एक टॉपिक दे रखा है पावर का, अब आपको सवाल पूछेगा, सवाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड इज, करंट की एम्पलीट्यूड क्या होगी। एक बार जरा वापस इसके अंदर आ जाइए। इसमें देखिए आपको 80 मिली हेनरी का एल दे रखा है, सी दे रखा है 60 माइक्रोफेराड का। ये आपका VRMS है, जब तक आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा हमेशा ये VRMS ही रहेगा। और क्या दे रखा है भाई साहब, और तो कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो करंट हमें पूछा है, क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी IM चाहिए। सो IM इज इक्वल टू VM अपॉन में Z। अगर इक्वेशन होता तो मैं फंसता नहीं, डायरेक्ट कर डालता जैसे पहले किया था। अच्छा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया 230 √2। सर कैसे आया, तो VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन में √2। सो VM बराबर हो गया VRMS इंटू √2, ये आया अपॉन Z। Z क्या होगा बच्चा, यहां R तो है नहीं, तो ये आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जनरली R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। सो ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी कि 230 √2 अपॉन में XL माइनस में XC। नाउ फाइंड आउट XL। हाउ टू फाइंड XL, XL is equal to omega times of L. What is omega? Where is omega? Omega, 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 omega. Do we have omega? Yes, omega I can find from this 2 pi f. So 2 pi f यानी कि 50 इंटू L। L है आपका 80 मिली मतलब 10 पावर माइनस में 3, और XC 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 2 पाई f एंड देन C। थोड़ा कैलकुलेशन है बट घबराइए नहीं बच्चा, आपको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसका आंसर लाइए, इसका आंसर लाइए एंड मैच करिए। मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आपको इसको सॉल्व करना था एंड ये आंसर लगभग आ रहा है। माइनस में इसे आ रहा है बिकॉज एक्सेल छोटा हो जाता है तब ऐसा होता है, तो आपको उसको घबराना नहीं है।
आपका आंसर 11.63 आ चुका है। ठीक, अभी केस स्टडी क्वेश्चन है ना, अब आपको लगेगा यार एमसीक्यू इतना बड़ा आता है, केस स्टडी में एक एमसीक्यूज बड़ा सा सॉल्व करवा लेगा, उसी के बेसिस पर सारे आंसर होंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ही है, एक टॉपिक एक ही है। फाइंड द आरएमएस वैल्यू। अब हमको 11.63 पता है बाबू, मैक्सिमम है। अब देखो तो आई आर एम एस क्या हो गया, आई एम अपॉन रूट टू, निकाल दीजिए। आई एम अपॉन रूट टू निकालेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8.23। ठीक, चलिए तो 8.23 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू इंडक्टर। इंडक्टर में पावर 0 होता है, cos 590 होता है। एवरेज पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर अगेन 590 होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे सवाल जो है बच्चा आपकी केस स्टडी में आते हैं जहां कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं केस स्टडी का 30th क्वेश्चन। व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मतलब वही पूरी कहानी आप इसको रीड करिए। द इंडक्टेंस इन अ कॉइल प्लेज द सेम रोल। देखो इंडक्टर क्या करता है, जब करंट आ रहा होता है तो उसको आने नहीं देता है, बात सही है, और जा रहा होता है तो उसको जाने नहीं देता। ऐसा चीज हमारे मैकेनिक्स में इनर्शिया करता है कि इफ अ बॉडी इज इन द रेस्ट मोड, द बॉडी विल ट्राई टू रिमेन एज इट इज अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। कौन सा नियम हुआ ये, न्यूटन साहब का सेकंड नियम। से पहले इनर्शिया पढ़ना पड़ता है कि कोई भी बॉडी का कुछ खुद के मास की वजह से उसके सिस्टम पर होने वाले अपोजेस का वो हमेशा उसके सिस्टम पर होने वाले चेंजेस का अपोज होता है। अगर वो चल रहा था तो चलता रहना चाहता है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, सडनली बस के ड्राइवर ने इंजन गुड़ स्टार्ट किया तो आप पीछे की तरफ जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट मोड पर थी, वो रेस्ट पे रहना चाहती है, लेकिन दिमाग, इसलिए आप पीछे की तरफ जाते हो, गाड़ी आगे जा रही है। आपका शरीर आगे जाना चाहता है बट दिमाग पीछे था, बॉडी रेस्ट मोड पर थी। आएगा नहीं समझ में। ऐसे ही गाड़ी चल रही है, सडनली ब्रेक मारते तो हम आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट मोड पर थी। तो हमेशा सिस्टम का अपोज होना ही इनर्शिया कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया इन द मैकेनिक्स। अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5। तो ये मेरे को आई दे रखा है, ये मेरे को एल दे रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स एल आई होता है 25 पंजे 125 यानी कि 12.5 वेबर। खेला खत्म। द इंडक्टेंस एल ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। बच्चा इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। यू नो दैट एरिया इज व्हाट, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर है यानी कि एल प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट एल बराबर क्या, तो ई बराबर क्या होता है वैसे, एल डी आई बाई डी टी, है कि नहीं। तो इसका होता है वोल्टेज, इसका होता है एम्पियर और सेकेंड। वोल्टेज पर एम्पियर पर सेकेंड नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, फंस गए रे ओबामा, कोई बात नहीं। एल बराबर में 5 इंटू आई, 5 क्या होता है वेबर, और इसका एम्पियर, वेबर इंटू एम्पियर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 5 का वेबर ही होता है ना, तो आंसर ए हो जाएगा। द इंडक्टेंस सॉरी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ 10 हेनरी, यानी कि ये हमें एल दे रखा है, in which a current varies from 9 ampere to 4 ampere in 0.2 second is induced EMF। तो एल ई का फॉर्मूला होता है एल डी आई अपॉन में डी टी। एल की वैल्यू कितनी है, तो 10। डी आई मतलब चेंज इन करंट, 9 एम्पियर से 4 हुआ यानी कि डिफरेंस 5 का आया। आगे फॉर्मूले में पहले ही माइनस होता था, माइनस कट जाएगा। और समय 0.2 यानी कि 2/10, 2 पंचे 10, 5 25, 250 इज द आंसर, 250 वोल्टेज। डन बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं आज के क्लास के सेक्शन ई का, जहां पर इन चैप्टर से 5 मार्क्स के सवाल कौन से हो सकते हैं प्रेडिक्टेड। आइए वो देखते हैं। पहला सवाल ये हमने उठाया है सीबीएसई 2018 का पेपर का, बहुत अच्छा सवाल है, लजीज क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। तो एक डिवाइस है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इतना। The current through X is given as I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2। यहां देखिए फेज डिफरेंस कितना है, पाई बराबर पाई बाई 2 है। तो इसी से पता चल गया कि करंट लीड कर रहा है, और करंट लीड करता है तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ऑब्वियस ही बात है, ये कैपेसिटर है। तो पहला आंसर हो गया आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, दैट मीन्स कैपेसिटर। इतना बुद्धि आपका चलना चाहिए,
जो रट के नहीं हो सकता है। 70 में से 70 मार्क्स लाना है तो इतना चलना चाहिए। और आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो ब्रह्मास्त्र का, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। CCl, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। अरे रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है भाई, XC बराबर 1/ωc 1/2πfc। लो जी क्या है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद द टाइम ओवर वन साइकिल ऑफ AC फॉर X। मतलब ग्राफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विथ टाइम, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमको बनाना है। तो अब थोड़ा इसमें दिमाग चाहिए, कुछ नहीं है, वोल्टेज का ग्राफ आपका ये फिक्स रहता है, ये आपका Vm, ये आपका माइनस में Vm। अब आपको करंट चाहिए तो करंट के इक्वेशन में देखो, जैसे ही थीटा 0 रखूंगा साइन 90 1 होता है, तो थीटा 0 पर ये 1 पे जा रहा है, और 1 कहाँ है बच्चा, यहाँ कहीं पर है। आया समझ में कि नहीं आया, फिर से देखो, थीटा 0 रखोगे साइन 91 होता है, I बराबर I0, I0 थोड़ा नीचे होता है V0 के, तो यहां से स्टार्ट हुआ। फिर थीटा 90 रखोगे, 90 + 90 180, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो 0 हो गया, मतलब कि ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे ही ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो काला वाला जो है वो करंट का ग्राफ है, और नीला वाला आपका वोल्टेज का ग्राफ है। सी हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस X वैरी विद द फ्रीक्वेंसी। अब XC के फॉर्मूला में देखिए, फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन में है। जब भी कोई चीज इनवर्स रिलेशन में होती है, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है। फिर से रिपीट करता हूं, XC बराबर 1/2πfc। इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा, मतलब ये बढ़े तो ये घटे, ये तभी होता है जब ये रेशियो में होते हैं तब, और ग्राफ 100% यही बनता है। ठीक। नंबर 4, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द डिवाइस X। कम ऑन बच्चों, ये कितने बार हमने क्लास में सीखा है। तो दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर VC। करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। आया समझ में, ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह मेरा वोल्टेज नहीं सही है बिल्कुल, ये देखिए यहीं से शुरू किया ना हम लोगों ने, हाँ सही था, करंट का ग्राफ। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, सर टेक्स्ट बुक में ये दिया है, बेटा वही डायग्राम है, खाली ये जो है ऐसे जो है ना, इसी को हमने ऐसे कर दिया। अब इसी को सोचिए, अब क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो वोल्टेज घट रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, तो ये भी सही है, और जो मैंने आपको सीधा सीधा बताया ये भी सही है, VC। ठीक, चलो अगला सवाल, ड्रॉ अस डायग्राम फॉर एन AC जनरेटर। इच्छा नहीं है बताने की, सुबह में ही करवाया ना, तो खुद से करिए, और इसमें पूरा आंसर दिया, मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है। डायग्राम बनाने के मार्क्स मिलते हैं। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू V बराबर Vm sin ओमेगा t विच इज NAB ओमेगा एंड देन cos ओमेगा sin ओमेगा t। फिर बोलता है ये बना दो, एंड फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इतना डेरिवेशन है, तो ये आप कर चुके हो। इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, अगर एक कॉइल है जो कि क्लोज लूप फॉर्म करती है, रेजिस्टेंस इतना, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। बेटा बहुत ही सिंपल है, I बराबर में V/R, बट अगर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, सॉरी मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैक्सिमम वोल्टेज होना चाहिए, और मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला NAB/R, because no other data is available in this question, so by just placing value of R we can say NAB/R, that's it। और दूसरा बोलता है एवरेज पावर लॉस, R की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ, तो P बराबर क्या होता है I² × R। लॉस यही होता है, एवरेज पावर लॉस, I का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, N² A² B² ओमेगा² अपॉन में R² × R, तो ये कट गया, तो ये आया N² A² B² ओमेगा² अपॉन में R इज योर पावर लॉस। ठीक है, तो देखो ये आपका डेरिवेशन है। ऐसा डायग्राम आपका बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाइए, पूरा सारी बातें लिखिए। ये आपको पूरा नोट्स जो है हम टेलीग्राम में दे रहे हैं बच्चा, टेलीग्राम का लिंक आपको पहले ही बताया, जरूर इसको डाउनलोड करिए, और पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ना घिसिए, हमको आपको जो टाइम टेबल दिए थे बच्चा उसको फॉलो करिए। ठीक, चलो तो ये सारी बातें जो है यहाँ लिखी हुई हैं, इनको एक बार गो थ्रू करिएगा। ऑलराइट, इसी में एक और करके क्वेश्चन है, और ये भी आपका डेरिवेशन ही है। तो अगेन आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन डेरिवेशन, बिकॉज यू ऑल पीपल हैव डन इन द मॉर्निंग के क्लास ऑफ ब्रह्मास्त्र। ठीक, चलो बच्चा, तो ये भी हो गया हमारा संपूर्ण, एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद प्यार आप लोगों का जो है मिल रहा है, एंड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको एक सच्चाई के साथ रूबरू कराते हैं बच्चों। ज़्यादा समय आप सेल्फ स्टडी में दीजिए,
आपकी हेल्प करने के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज मोर देन इनफ है। मैं 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार ये कह सकता हूँ कि आप लास्ट में सिर्फ ब्रह्मास्त्र करके भी जाएंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। शर्त बस इतनी है बच्चा कि हर चीज़ को अच्छे से लिख के याद करने की कोशिश करो। जब आपको याद ही नहीं होगा तो आप हमें ही कर आओगे कि कुछ आया ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि बाबा एसएससी पढ़ार पेपर में ना आएगा, डेफिनेटली आएगा। कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन अच्छे से बना लोगे, है ना। अब जिन बच्चों ने सुबह की क्लास देखी होगी उन्हें आज की क्लास में आनंद ही आ चुका होगा, राइट। तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा बच्चा। एंड बाबा एसएसपी का प्यारा सा जो सेंटर है सूरत शहर में, उसे ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, रिव्यू करिएगा, जिसकी सारी जानकारी गूगल पर मौजूद है। आप सिर्फ लिखिए सचिन सर फिजिक्स, आपको प्यारा सा हमारा विद्यापीठ दिखेगा। जो बच्चे सूरत शहर के हैं वो मुलाकात करने के लिए सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसकी नोट्स टेलीग्राम में डालने जा रहा हूँ, देख करके आप उसको पूरा अपना नोट बना लीजिए। एंड आपको कुछ भी तकलीफ आती है इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करो, हैविली अभी कुछ दिन के लिए एक्टिवेट हूँ। एंड बच्चों एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कल रात को 12:30 बजे या मे बी 12 बजे के आसपास ना हमारा जो नंबर है जो है मौजूद है हर जगह पर, बच्चे उस पर एक स्टूडेंट्स कॉल करके बहुत अजीब तरीके से बोल रहा था, रो रहा था। शुक्ला जी से उसकी बात हो रही थी। मैं तो पूरे दिन, आप देख रहे हो मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ा हुआ हूँ, सब कुछ करना होता है। अब रो करके ये कह रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसे थॉट्स आते हैं। बाबू हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसा चीज़ चल रहा है सुसाइड कर लूँगा, फेल हो रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बेटा एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखना, ये 12वीं की जो परीक्षा है ना, ये तुम्हारी जीवन की परीक्षा नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई ही नहीं की थी, आज कश्मीर में घूम रहे हैं। विराट कोहली ने पढ़ाई नहीं की थी। हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन जब ये ख्याल आए ना कि हमसे नहीं हो रहा और इतना आप परेशान हो जा रहे हैं कि ये गंदी सी थॉट्स आ रही है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर लूं, तो थोड़ा मुझे लगता है इससे आपको बचने की आवश्यकता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, भगवान श्री राम जी ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। अगर आप इस क्षेत्र में नहीं हो पाए कुछ अच्छा, तो किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो माता पिता से बात कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत होती तो मुझे मेल करो, मैं लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करूंगा sachinsirphysics@gmail.com पर या इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स पर। बट बेटा हाथ जोड़ करके बाबा एसएसपी आपसे कह रहे हैं, आप मेरे से लाइफ टाइम तक के लिए जुड़े हो, तो कभी भी ऐसे थॉट्स आए ना मेरे को, मैं फेल होने वाला, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, सब बहुत बच्चा रोया, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ तो आप पागल हो जाएंगे बाबू, बट मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता क्योंकि वो बच्चा परेशान हो जाएगा। सो बेटा जब भी ऐसे थॉट आए ना तो हमेशा याद रखना यार, ये एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। और आज तुम इस एग्जाम से भाग रहे हो, कल को ऐसे 100 एग्जाम आएंगे जीवन में, जिम्मेदारी आएगी, काम करोगे, माँ बाप हैं, सबको देखना होगा, तब क्या करोगे, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत परेशान हो रहे हैं आप। परेशान मत हो, ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करने वाली, कुछ अच्छा ईश्वर ने आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। बस अपना 200% दो, तो अपना एफर्ट नहीं दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, तो पहले आप एफर्ट लगाइए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर you want to do man, but don't trouble your mom and don't forget to revise all this Brahmastra ka classes. Love you all. Jai Hind.